जबर की तवील रात के बाद बांग्लादेश में आज़ाद इलेक्शन का दिन। शेख हसीना वाजिद की आमिराना हुकूमत के खात्मे के बाद आज पहले आम इंतखाबात। जनरेशन जी के वोटर्स पर सबकी नजरें। 12,76,95,000 वोटर्स नई हुकूमत का चुनाव करेंगे। 45 लाख नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन। मर्द वोटर्स की तादाद 6,48,14,907, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6,28,79,042 है। 8,770 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। मुल्क भर में फौज की जेर निगरानी पोलिंग होगी। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अवाम से वोट डालने की अपील। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने इंतखाबी माहौल मस्बत करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीरुद्दीन ने कहा, इलेक्शन की कवरेज करने की मुकम्मल आज़ादी है। इलेक्शन कमिश्नर अबुल फजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए। बांग्लादेश में 300 रुकनी पार्लिमान। हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। 51 सियासी जमातें, 1,981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, जिनमें से 249 आज़ाद उम्मीदवार हैं। साबिक वजीर आज़म मरहूमा खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी इंतखाबी कुव्वत, जिसकी सरबराही उनके बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं। तारिक रहमान दिसंबर 2025 में वालिदा के इंतकाल के बाद पार्टी के सरबराह बने। BNP ने 292 हलकों में उम्मीदवार उतारे। जमात इस्लामी की क़यादत डॉक्टर शफीकुर रहमान कर रहे हैं, जो कि 2022 में जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर मुंतखब हुए। जमात इस्लामी ने 224 हलकों में उम्मीदवार उतारे हैं। जमात इस्लामी की इत्तेहादी NCP 30 नशिस्तों पर किस्मत आजमाई कर रही है। शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से शिरकत पर पाबंदी। BNP और जमात इस्लामी बांग्लादेश में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ताज़ा सर्वे के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों को 44.1% वोट मिलने का इम्कान है, जबकि बांग्लादेश जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल अलायंस को 43.9% वोट मिल सकते हैं। हसीना वाजिद का 15 साला मुतनाज़ इक़्तिदार ख़त्म करने वाली तलबा तहरीक के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जमात नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी की हलीफ। बांग्लादेश जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 105 हलकों में वाज़ेह कामयाबी मिल सकती है, जबकि BNP इत्तेहाद को 101 नशिस्तों पर यकीनी बढ़तरी हासिल हो सकती है। मजमूई वोटों के तनासुब में BNP इत्तेहाद को मामूली बढ़तरी हासिल है। बांग्लादेश की 55 साला तारीख में हसीना वाजिद और खालिदा जिया की पार्टियों के पास ही ज्यादातर इक़्तिदार रहा। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने एक बार मार्शल लॉ भी लगाया और तकरीबन 10 बरस तक बांग्लादेश के सदर रहे। 1973 में होने वाले पहले इंतखाबात में अवामी लीग ने कामयाबी हासिल की। 1979 के इंतखाबात में BNP फाते रही। 1986 और 88 के इंतखाबात में जातिया पार्टी ने मैदान मारा। 1991, 96 और 2001 के इंतखाबात में BNP जीती। 2008, 14, 18 और 2024 के इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग ने मार्का मारा। शेख हसीना वाजिद तकरीबन 2 दहाइयों तक वजीर आजम रही। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम थी। वो 2 बार इस आला मनसब पर फाइज रही। दोनों खवातीन रहनुमाओं की सियासी दुश्मनी ज़रूर मिसल बनी। मैं समझता हूं कि इससे बदतरीन बर्बरियत का कोई और मिसाल नहीं, और ये कुर्बानियाँ और रहेगा नहीं जाएंगी। और नवाज उसने बहुत आला दर्जे की उसने कुर्बानी दी है। उस बच्चे के लिए, उसके घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। तरलाई हमला मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नाकाम कोशिश था। वाक़े के खिलाफ पूरी कौम यकजा और यककालिब है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं। अफ़वाज पाकिस्तान हर रोज़ दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर आज़म का तरलाई इस्लामाबाद में दहशत गर्द हमले का निशाना बनने वाली इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा का दौरा। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म दहशत गर्द को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के घर भी गए। कहा, नौजवान ओन अब्बास की कुर्बानी कौम सुनहरे हुरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म का शहीद के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। दीगर शोहदा के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए फीकस इमदाद मिलेगी। शोहदा के बच्चों और बच्चियों को नौकरियां दी जाएंगी। जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। पाक फौज किसी सूबे या चंद अजला की फौज नहीं। अपोजिशन लीडर नजरियात रखें लेकिन पाक फौज पर अटैक न करें।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को जवाब, कहा लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा कौमी ओहदा होता है, दहशतगर्दी की जंग में हम रोज़ाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3141 अफसरों और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। हमारे लिए सबसे अहम हमारा सब्ज़ हिलाली परचम और ये वतन है। हमें मुत्तहिद होकर ऐवान से मुसल्लह अफवाज के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कौमी असम्बली में पाक फौज से इजहार एकजहती की करारदाद मंजूर। हम 5th जनरेशन वॉर का सामना कर रहे हैं। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेस दुश्मनों का कला कमा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा हमारा सरमाया हैं। मुश्किलात के बावजूद फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जवानों को सलाम। बलूचिस्तान में अमनो अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन हमारा पाकिस्तान, इनको कमजोर करने वाला मुल्क व कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। बलूचिस्तान तन्हा नहीं, हम सब इसके शाना बशाना हैं। माजी में दहशतगर्दों को ला कर बसाया गया। मखसूस टोलों ने नौजवानों के हाथों से किताब लेकर पेट्रोल बम थमा दिए। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। किसी को इजाज़त नहीं कि बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 600 अफराद के अलावा तमाम लोग रियासत के साथ हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। सरफराज बुगटी ने फॉर्म 47 को प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा एहतजाज करना सबका हक है। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। बलूचिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल AI है। सूबाई असम्बली में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला। SHO समेत 4 एहलकार शहीद। DSP अदनान खान और ड्राइवर तारिक जख्मी। पुलिस के मुताबिक थाना पनियाला की हदूद अंडा बर्ड में 2 तरफा फायरिंग में SHO फ़हीम मुमताज़, एहलकार तौकीर, इरफान और गुलाम सुबहानी ने जामे शहादत नोश किया। पुलिस की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मज़म्मत, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। ऑलरेडी पहले ही बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, कम रेट हो जाएगा, पर हम तो पहले ही पिसे हुए हैं। पहले महंगाई इतनी है और इससे मतलब और ज़्यादा महंगाई हो रही है। 300 यूनिट को तो भाई ये फ्री करनी चाहिए बिजली, इन पे टैक्स होना ही नहीं चाहिए। ये एकदम ठीक नहीं है। इसकी वजह से जो आम आवाम है और जो गरीब है वो पिस जाएगा। बिजली सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की तलवार चल गई। माहाना 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद। 100 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिल में 275 रुपये का इजाफा। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए। माहाना 300 यूनिट पर 350 रुपये और 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 400 रुपये चार्जेस का इतलाक। 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 500 रुपये और 500 से ज़्यादा यूनिट के बिलों पर 675 रुपये फिक्स्ड चार्जेस लग गए। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरखास्त पर फैसला जारी किया। सोलर सार्फिन जितनी कीमत में हुकूमत को 5 यूनिट देंगे, उतनी कीमत पे उन्हें 1 यूनिट मिलेगा। हुकूमत ने नेट बिलिंग के निज़ाम से सोलर सार्फिन पर बिजली गिरा दी। नए सोलर सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट रेट में 17 रुपये 19 पैसे कमी। हुकूमत नए सारिफ से 8 रुपये 13 पैसे फी यूनिट बिजली खरीदेगी। मुल्क भर में शदीद एहतजाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा के नए रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को हिदायत की कि सोलर से मुस्तफीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले 3,76,00,000 से जायद सार्फिन पर ना पड़े। कौमी असम्बली और सेनेट में नेट मीटरिंग के मामले की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। पीपल्स पार्टी अरकान की हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर शदीद तनकीद। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि IPPs अज़दहा बन चुका, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत से मामला ठीक नहीं हो रहे। PTI के बैरिस्टर अली जफर ने कहा सोलर पैनल सार्फिन के खिलाफ इकदाम दुरुस्त नहीं, अवाम से दहशतगर्दी की जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक सोलर पॉलिसी इकदाम ज़रूरी थे, आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा। पार्लियामेंटेरियंस का नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग सिस्टम पर तशवीश का इजहार। एक दिन
बैठे बिठाए आप चेंज कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। पार्लियामेंट है, इसमें डिस्कशन होगी, उसके बाद कोई पॉलिसी बननी चाहिए थी। लोगों ने सोलर लगवाए, सोलर पर टैक्स, अभी नेट मीटरिंग बंद करना, तो बेसिकली इनका मिशन ये है कि 25 करोड़ लोगों को इन्होंने हर वक्त तकलीफ देनी। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली प्लेयर्स ऑक्शन, 8 फ्रेंचाइजेस में खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर स्क्वाड मुकम्मल करने का मुकाबला। रावलपिंडी ने नसीम शाह को 8 करोड़ 65 लाख रुपए में चुन लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलेंगे। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में चुन लिया। कराची किंग्स की सलमान अली आखा की 5 करोड़ 85 लाख रुपए की कामयाब बोली। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट का हिस्सा बन गए। रॉयली रोसोव 5 करोड़ 55 लाख रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में शामिल। उसामा मीर 3 करोड़ 50 लाख में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। स्पिन बॉलर रिशाद हुसैन 3 करोड़ रुपए में रावलपिंडी स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हैदराबाद टीम का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी तकरीब में शरीक। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफ्दर ने सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जेल में हालत की रिपोर्ट जमा करा दी। अदालती हुक्म पर वकील सलमान सफ्दर ने गुज़श्ता रोज अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 3 घंटे तवील मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस, विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। विफाक की 16 मई 2025 का हुक्म चैलेंज करते हुए दरखास्त में तरमीम की इजाज़त कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हुकूमत का कच्चे का 80% इलाका क्लियर करने का दावा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने बाकी 20% इलाके में फैसला कुन कार्रवाई की वार्निंग दे दी। बाकी मानदार डाकुओं को सरेंडर करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ओबाड़ो के रौनती कच्चे में 28 खतरनाक डाकू हलाक हो गए, 81 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए। 150 डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। ज़ियाल अंजार ने बताया, खतरनाक डाकू सनाउल्लाह शर और राहिब शर के जेर असर 2 इलाके ताहाल हसास हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काबीना अरकान पर अदम एतमाद या मजीद शफाफियत। सुहेल आफरीदी का अहम तरक्याती मंसूबे अपनी निगरानी में मुकम्मल कराने का फैसला। 6 खरब रुपए लागत के 218 मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अहम मंसूबों की तकमील के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। निगरानी के लिए ग्रेड 19 का 1 और ग्रेड 18 के 2 अफसर तैनात। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर गुड गवर्नेंस और तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील का भी दबाव। रमजानुल मुबारक की आमद से 1 हफ्ता पहले ही खाने पीने की अशिया अवाम की जेब पर भारी। गराम फरोशों ने खुद साख्ता महंगाई कर दी। परेशान शहरियों को सस्ती अशिया की तलाश। कराची में पाकिस्तानी और ईरानी खजूर 300 से 700 रुपए किलो दस्तयाब। पेशावर में फल महंगे दामों बिकने लगे। लाहौर में टमाटर 150, प्याज 80 और आलू 50 रुपए किलो फरोख्त। फैसलाबाद में करेले 400 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए, मार्केट में 130 रुपए किलो वसूली। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजानुल मुबारक का चांद 18 फरवरी को नजर आने, 19 फरवरी को पहला रोजा होने का कवी इम्कान। पाकिस्तान ईरान के साथ कानूनी तिजारत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पुरज़्म है। सदर आसिफ जरदारी का ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर मुतवाज़न ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तहम्मुल, गुफ्तो शनीद, इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। दोनों ममालिक न सिर्फ पड़ोसी बल्कि तहजीबी शराकतदार हैं। मुश्तरका सरहद सदियों पर मुहित ताल्लुकात बकाए बाहमी की अक्कास है। ताल्लुकात की जड़ें अकीदे, तारीख और पायदार सकाफती बंधनों से जुड़ी हुई हैं।
जारी तनाज़ात, दहशतगर्दी, बैरूनी मुदाखलत, इलाकाई फ्लैश पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि इस तरह के चैलेंजेस का मुकाबला ताकत या यकतरफा इक़दामात से नहीं किया जा सकता। और बहावलपुर के रेतले ट्रैक पर स्पीड और महारत का इम्तहान आज होगा। चोलिस्तान जीप रैली में आज तेज रफ्तार गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई समेत मुख्तलिफ ममालिक के ड्राइवर्स धूल उड़ाएंगे। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 100 से ज़ायद ड्राइवर्स में मुकाबला होगा। दिलवश स्टेडियम में आज 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल क्वालिफाइंग राउंड होगा। रेसर्स और नेविगेटर्स को एक बार रैकी की इजाजत होगी। सलमा मरवत समेत कई खवातीन रेसर्स भी रैली का हिस्सा होंगी। जीप रैली के पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का मरहला मुकम्मल हुआ।